नमस्ते चुगलीबाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, दिल अगर टूटे तो उस दिल की जो टूट है या चुभन है वो हमें बहुत दिनों तक महसूस होती है। उसे हम भूल नहीं पाते हैं, चाहे हम किसी दूसरे रिश्ते में आगे बढ़ जाएं, चाहे कहीं और बढ़ जाएं, लेकिन वो जो एक बात होती है वो हमारे दिल में बसी होती है। कुछ ऐसा ही रवीना टंडन के साथ है, जिनका अक्षय कुमार के साथ था सीरियस रिलेशन, और जब उनका दिल टूटा तो इस तरह से टूटा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें वो अक्सर याद करती हैं और समय समय पर कहती भी हैं। मोहरा फिल्म के दौरान दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में बन गए थे। वैसे अक्षय कुमार के बारे में उस वक्त ये कहा जाता था कि उनका दिल तो किसी पर भी आता रहता था और वो कई लोगों के साथ अपने रिलेशन में उनका नाम जुड़ता रहा। इसमें शिल्पा शेट्टी का नाम भी है, रवीना टंडन का नाम भी है। ये नाम जो हैं वो थोड़े ख़ास हैं क्योंकि उनके साथ रिलेशन बहुत आगे तक बढ़ गया था और ये भी कहा जाता था कि रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी दोनों के साथ ही अक्षय कुमार ने शादी करने तक का मन बना लिया था, या कहें कि इन दोनों एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार के साथ शादी का मन बना लिया था। तो जहां शिल्पा शेट्टी के साथ अक्षय कुमार की अनबन तो अब समाप्त सी लगती है, दोनों एक दूसरे के साथ भी कई बार नजर आते हैं, लेकिन रवीना टंडन अक्षय कुमार को शायद माफ नहीं कर पाई हैं। रवीना टंडन की ऑफ स्क्रीन भी दोनों के रोमांस के चर्चे जब हुआ करते थे तो दोनों ने ये सोच लिया था कि भाई अब हमें शादी करनी है। तो इसकी एक टीस है जो रवीना टंडन के दिल में अब तक मौजूद है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय कुमार के साथ जब उनका ब्रेकअप हुआ तो उन्हें कैसा लगा। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जिंदगी में तलाक या ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन रवीना टंडन अब भी एक बात नहीं भूल पाई हैं। अक्षय कुमार ने रवीना टंडन से साफ साफ कहा था कि वो या तो अपना करियर चुने या तो वो उन्हें चुने। तो दोनों के बीच में किसी एक का चुनाव करने की सलाह अक्षय कुमार ने रवीना टंडन को दी थी। और रवीना टंडन की तो सगाई हो चुकी थी अक्षय कुमार के साथ। तो जब उनकी सगाई टूटने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया में ऐसी बहुत सी खबरें आई तो उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन कुछ बातें अब भी उनके मन को कचोटती हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी ज़िंदगी से अलग हो गई थी तब मैं किसी और को डेट कर रही थी और वो भी किसी और को डेट कर रहे थे, तो हमारे बीच में कोई जलन जैसी बात कुछ भी नहीं थी। तो 48 साल की हो चुकी रवीना टंडन ये कहती हैं कि लोग तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, उनका रिश्ता भी अच्छा रहता है, लोगों के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अक्षय कुमार के साथ जो मेरी सगाई टूटी वो जो एक टीस है वो मेरे मन में अब तक अटकी हुई है। मेरे मन से वो बात नहीं निकलती और मुझे ऐसा मतलब उन्हें अब तक वो फील होता है वो चीज़, वो दर्द। तो इसके बारे में उन्होंने बात कही और वो कहती हैं कि हम मोहरा के समय हिट जोड़ी थे, अभी भी जब हम मिलते हैं तो बात करते हैं। हर कोई आगे बढ़ जाता है, लड़कियां कॉलेज में हर एक हफ्ते अपना बॉयफ्रेंड बदलती हैं, लेकिन वो सगाई जो टूट गई थी अभी भी मेरे मन में अटकी हुई है। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों है, लोग तलाक के बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कोई बड़ी बात है। लेकिन अगर अफवाहों की बात करें तो ऐसी अफवाह थी कि रवीना के ब्रेकअप के बाद अक्षय कुमार उनकी हमशक्ल एक थी उनको डेट करने लगे थे। जब इनसे ये पूछा गया रवीना टंडन से, उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ती क्योंकि बेवजह अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। दोनों वैसे देखा जाए तो अब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। अक्षय कुमार की अगर बात करें तो ट्विंकल खन्ना से उन्होंने शादी कर ली थी और उनके 2 बच्चे हैं। वहीं रवीना टंडन ने अनिल थडानी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो फिल्म, उनसे उन्होंने शादी कर ली और इसके बाद उनके भी 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हैं और उनके साथ वो शायद फिल्मों में भी आएँ, इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। वहीं रवीना टंडन की तो ये बात होती है, लेकिन अक्षय कुमार के बेटे को फिल्मों में वो आएंगे कि नहीं इस पर लेकर तो कोई चर्चा नहीं होती है। उनकी बेटी भी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं अब, और अक्षय कुमार के बेटे मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहे हैं जैसे कि उनके पिता लेते हैं। इसी तरह से रवीना टंडन की अगर बात करें तो उनकी फिल्म आने वाली सतीश कौशिक की फिल्म पटना शुक्ला में वो दिखेंगी, संजय दत्त की फिल्म घुड़चढ़ी में वो आने वाली हैं, अरण्यक में वो उन्हें काफ़ी पसंद किया जा रहा है एक सीरीज़ में, और अक्षय कुमार की फिल्में भी काफ़ी आ रही हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ उन्हें फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से वो वापसी करने के लिए तैयार है। आपको कैसी लगती है ये जोड़ी, हमें बताइएगा। क्या आप भी चाहते थे कि ये जोड़ी रियल लाइफ जोड़ी में बदल जाए, यानी अक्षय और रवीना की शादी हो जाए, ऐसा क्या आप चाहते थे कभी? हमें बताइएगा और हम आपके लिए लाते रहेंगे बॉलीवुड से जुड़ी खबरें। नमस्कार।